हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सारे? आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं अपने चैनल थापा रिकॉर्ड्स में। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, हमारे 2.7 के फैमिली यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुकी है और 3 के भी सून हो जाएगी। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें आपके करियर रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं जो कि आपके करियर को एक अच्छे रिशेप कर सकती है। तो मेक श्योर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको पीछे आईडी भी दिख रही होगी, आप जाके फॉलो कर सकते हो। मेन आज का जो टॉपिक है, आपने लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा। तो टॉपिक जो रहने वाला है हमारा वो है अटेंडेंस कैलकुलेशन पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे जूनियर हैं उनको ये आ रहा है, और इवन सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों को भी ये रहता ही है कि हम कितने दिन बंक मार सकते हैं, कितनी क्लासेस हमें 75% अटेंडेंस कैसे मेंटेन करनी है। मोस्टली ये चीजें वो थोड़ी बहुत करनी पड़ती है कैलकुलेट। तो उनमें लेके बहुत सारा डाउट आ रहा था, मोस्टली जो हमारे फर्स्ट ईयर के जूनियर है एवीएस के या फिर किसी और कॉलेज के भी। तो उन लोगों की डिमांड पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो बात करते हैं हम कैलकुलेशन की। तो सबसे पहले अगर आपको कैलकुलेटर की बता दूं मैं कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको स्क्रीन पे जो लिख के आ रहा है आप इसे सर्च कर सकते हैं किसी भी ब्राउजर पे। आपको सीधा करना है अटेंडेंस कैलकुलेटर थापा रिकॉर्ड्स, बिना ब्रेक डाले सब लोअर केस में और .netlify.app लिख देना। तो आपको अगर आप किसी भी ब्राउजर पे टाइप करोगे बिना ब्रेक किए सही से, तो आपको वो कैलकुलेटर खुल जाएगा। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको लिंक मिल जाएगा कहीं भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके भी ओपन कर सकते हो सीधा लिंक से। अगर बात करें हम इसमें सोशल हैंडल की, तो लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहे हैं सारे मेरे सोशल हैंडल्स, आप जहां पे जाके सिर्फ एक क्लिक से, जैसे यूट्यूब है उस पे जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, डायरेक्ट यूट्यूब पे जा सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर और भी लिंक्डइन जितने भी है जहां से आप डायरेक्ट एक क्लिक से आप मेरे को सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हो, जहां पे आप मेरे से लिंक कर सकते हो। अगर हम बात करें इसकी हाउ टू यूज, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको वन बाय वन प्रोसेस बताऊंगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पूरा एक तरीके से लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या एंटर करना है, आप उसे पढ़ सकते हो आराम से और आप वो कर सकते हो। बट मैं आपको पूरा डेमो करवा के दिखाऊंगा कैसे आप क्वेश्चन करनी है अटेंडेंस। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फील्ड है वो है हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज। मतलब ये है कि आपको कितनी परसेंटेज मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आपके कॉलेज 75% क्राइटेरिया लगाता है तो आपको 75 करना है, जितना भी आपका क्राइटेरिया है वो लगाना। मेरे कॉलेज में 75% है, मैंने यहाँ पे 75 भर दिया है। नेक्स्ट कॉलम आता है टोटल अटेंडेड लेक्चर। इसके हम बात करें, अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि कितने होंगे, तो आप अपने टीचर जो भी होंगे उनके पास क्लाउड शीट होती है, एक्सेल शीट होती है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेक्चर जितने हो चुके होते हैं वो पता होती है। आप उनसे जाके पूछ सकते हो कि मैम हमारे टोटल लेक्चर कितने हुए हैं, तो वो आपको बता देंगे। और अपने भी पूछ सकते हो कि मैम हमारे कितने लगे हो, तो आपको दोनों नंबर वहां पे मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको कोई ऑनलाइन पोर्टल, अगर हम अपनी बात करें कॉलेज की, तो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पे आपको टोटली क्लियर दिख जाता है कि कितने हुए हैं, कितने आपने अटेंड करे हैं। तो अगर आपका कुछ भी ऐसा, आप वो नंबर आप जान लेना टीचर से पूछ के, या फिर अपने ऑनलाइन वेबसाइट जो भी हमारा आपके कॉलेज का रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर टोटल लेक्चर जैसे मैं जहां पे फिल कर रहा हूँ 200, तो 200 के बाद मैंने जितना अटेंड किया मैं लिख रहा हूँ 150, ठीक है ना। और कितने लेक्चर एक दिन में होते हैं आप ये भी डिफाइन कर सकते हो। मेरे कॉलेज में 8 लेक्चर लगते हैं टोटल, तो मैं यहाँ पे 8 फिल कर देता हूँ। देन नीचे कैलकुलेट का बटन है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब 200 मैंने पूरे टोटल हुए थे, 150 मैंने अटेंड करे थे, जहां पे लिख के आ रहा है 75% अटेंडेंस जो है आपकी। और आप नीचे लिख के आ रहा है कि आप अभी कोई भी बंक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जो क्राइटेरिया है 75 का, अगर आप बंक करते हो तो आप उससे नीचे आ जाएगी और आपको प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। तो ये लिख के आ रहा है। अब हम दूसरा केस स्टडी देखते हैं कि अगर मान लो किसी बच्चे ने 5 दिन की छुट्टी लेनी है इस अटेंडेंस पे ही, तो उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा। अब 5 दिन छुट्टी लेने का मतलब है कि आपको 8 लेक्चर होते हैं एक दिन में, तो 5 दिन में होंगे पूरे 40 लेक्चर। तो जो टोटल लेक्चर है वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आप अटेंड करो या नहीं करो। तो 200 से वो हो जाएंगे 240, जो कि मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूं। बट आपने कोई लेक्चर नहीं लिया तो आपके अटेंडेड लेक्चर जो थे वो जितने थे वही रह गए। जैसे हम कैलकुलेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी परसेंटेज शो हो जाएगी, आपकी कितनी डिक्रीज होगी, मतलब कितनी कम होगी आपकी परसेंटेज। जैसे यहाँ पे 62 दिखा रहा है और जहाँ पे नीचे जे भी दिखा रहा है। अब क्लियर करके कि आपको जो है लगभग 120 लेक्चर आपको लगातार लगाने हैं, जब जाके आप अपनी अटेंडेंस फुलफिल कर पाएंगे 75%। मतलब अगर आप 120 लेक्चर मतलब 15 दिन अगर आप लगातार कॉलेज आते हो बिना छुट्टी मारे, तो आपकी 75% फिर से हो जाएगी। इस तरीके से आप जहाँ पे एस्टिमेट लगा सकते हो। अगर हम बात करें दूसरी कि अगर किसी की अटेंडेंस ऑलरेडी ज्यादा है तो वो कितने बंक मार सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। तो आप ये यूज करना ही करना। आप वेबसाइट पे जाओ, आराम से वहां पे कैलकुलेटर ओपन करो, अपनी कैलकुलेट करना अटेंडेंस। इसका मैं बताता हूँ, जैसे मान लो आपके 200 लेक्चर टोटल हुए हैं और किसी बच्चे ने 180 लेक्चर जो अटेंड करे हुए हैं, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे परसेंटेज आएगा उसका 90%। मतलब उसके अभी करंट जो परसेंटेज चल रही है वो 90% मार्क्स हैं उसके। अगर वो वहां पे नीचे लिख के आ रहा है कि वो कितने लेक्चर अभी बंक करेगा तो कोई उसे प्रॉब्लम नहीं आनेगी। तो वहां पे लिख के आ रहा है 39, मतलब लगभग 5 दिन भी अगर वो लगातार कॉलेज नहीं आता है तो उसको क्या है, उसकी 75% से कम नहीं होगी अटेंडेंस और वो सेव रहेगा। इतने लेक्चर वो छोड़ सकता है। ये सारी थी कैलकुलेशन। जो भी बच्चों को डाउट आ रहा था, कोई क्राइटेरिया नहीं होता कॉलेज का कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कैसे नहीं, कैसे हमें बंक मारना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी ब्रीफ में। आपको बंक नहीं मारना, बट मैं बंक इन द सेंस ये मतलब है कि अगर आपको किसी काम से मतलब लीव लेना पड़ता है तो आप इस तरीके से अपना कैलकुलेट करके आप लीव ले सकते हो। अदरवाइज आपको कॉलेज का क्राइटेरिया फुलफिल करना है, क्योंकि वो आपको फिर लॉस देता है। अगर आप कम अटेंडेंस लेके चलोगे, यहाँ की आप डिटेन हो जाओगे पेपर से, या फिर आपको किसी और तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, आपके मार्क्स में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये था पूरा कैलकुलेटर का इंटरफेस। आप लिंक पे जाके कैलकुलेट कर सकते हो प्रोसेस, जितनी भी आपकी अटेंडेंस है। देन मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि ये आपको कैसा लगा, और वो वाला यूजर इंटरफेस भी आपको अगर कुछ इंप्रूवमेंट करनी है आप मेरे को कमेंट बता सकते हो। आपने यूज कैसे किया, कैसे कैसे आपको कितने लेक्चर आप बंक कर सकते हो या कितना ट्विस्ट, सारा कमेंट में जरूर बताना यार, ज्वाइन करके। और दूसरी अगर हम बात करें अपने कॉलेज एवीएस ईसी के बारे में, तो वहां का मैं बता दूं बच्चों को डाउट आ रहा था कि प्रैक्टिकल कैसे होते हैं। मोस्टली अदर कॉलेजेस में भी ऐसे होंगे, अपने कॉलेज का बताता हूं। अगर हम बात करें मैकेनिकल हो
कोई भी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी हो, उसमें क्या होता है कि ग्रुप्स बने होते हैं थोड़े थोड़े बच्चों के, तो आप लोगों को भी बने होंगे। तो अभी अगर हम बात करें, अभी आधा सिलेबस हुआ, तो मान लो आपके 7 8 10 भी अगर मान लो प्रैक्टिकल हुए हैं, तो वो 10 को क्या किया जाएगा, एक एक करके अलग अलग लिखा जाएगा। फर्स्ट वाला पहले ग्रुप को ऐसे करके दूसरा साइन किया जाएगा। तो आप लोगों को वो ग्रुप में जैसे आपको करवाया गया था वैसे सेम आपको परफॉर्म करना है। परफॉर्म करके अपने जो भी आपका वहां पे असिस्टेंट होगा या टीचर होगी, आपको वहां पे दिखाना है कि सर हमने ये कर दिया। देन आपको वहां पे वाइवा पे वो नंबर मिल जाते हैं इंप्लीमेंटेशन के। दूसरी बात होती है वाइवा की। तो वाइवा का कुछ नहीं है, अगर आपके 10 प्रैक्टिकल है, उसमें जितना भी आपको करवाया कुछ ना कुछ चीजें आपको बताई गई होंगी। कोई भी टॉपिक होगा, अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा, तो उसमें से ही कुछ पूछा जाएगा आपको। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के बेस पे जब आप आंसर दे देते हो तो आपको अल्फा बीटा गामा उस तरीके से आपको मिल जाता है। तो आपको वाइवा भी हो गया। तीसरी बात करें हम राइट अप की, जो कि एक शीट मिली जाती है, उसमें क्या क्या लिखना होता है। पहली बात तो एम लिखना था, जो कि आप टीचर ही प्रोवाइड करते होते हैं, वो आपको करना है। दूसरा, उसमें आपको थ्योरी लिखनी होती है। आप टीचर को भी पूछ सकते हो वैसे, बट वहां पे मेंशन होता है, बट आपको थ्योरी लिखनी है जो भी आपका प्रैक्टिकल है। देन उसके बाद उसमें जितनी भी चीजें इंप्लीमेंटेशन है या रिएक्शंस है या कुछ भी है वो लिखे। अगर आउटपुट उसकी है तो आप आउटपुट लिखें। इस तरीके से आपको अपनी शीट भी कवर करनी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। अगर सीरियसली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है या फिर आपके डाउट्स आप जहां पे क्लियर हुए हैं, नीचे अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना और हमें इंस्टाग्राम और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी आप मेरे ही कमेंट के नीचे आप मेरे को टाइप करके दे सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको डाउट पूछता रहता हूं, तो वहां पे भी आपके टॉपिक्स देख के मैं न्यू वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप वहां भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच। और 3K सून करवा दे। थैंक यू।